विजयकर सर की एक बहुत अच्छी थ्योरी है जो हमको ये सिखाती है कि हाउ टू सिलेक्ट प्रॉपर रूब्रिक इन केस। उस थ्योरी में उन्होंने क्या किया है कि जो हैनीमैन सर का एक थॉट था कि हमको जितने भी क्रॉनिक केसेस हैं उनमें हमको मियाज़म को कंसीडर करना है। मियाज़म 3 हैं, हम लोगों को पता है। जो बेसिक मियाज़म जो है डॉक्टर हैनीमैन ने दी थी, सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस। डॉक्टर प्रभु विजयकर सर का एक बहुत अच्छा काम है कि उन्होंने मियाज़म, साइकोटिक मियाज़म को भी कई पार्ट में डिवाइड किया, इसको वो हाइपोसाइकोसिस और हाइपरसाइकोसिस के नाम से बोलते थे। उसमें भी उन्होंने कई 4 करीब पार्ट किए। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ सिफिलिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिफिलिस को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज करने से फ़ायदा ये हुआ, डॉक्टर हैनीमैन कहते थे अगर आप मियाज़म को कंसीडर नहीं करते हैं तो आपका केस निकलेगा नहीं। यही सेम कॉन्सेप्ट डॉक्टर विजयकर सर ने भी फॉलो किया, और लेकिन उन्होंने मियाज़म को 7 पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। वो डिफ्रेंशिएशन क्या है कि जैसे उन्होंने बोला एग्जैगरेटेड सिफिलिस, कोई भी सिम्टम जो एग्जैगरेट हो जाए, जैसे आपके सेंसेस बहुत हाइपर एक्यूट हो जाएं, तो वो एग्जैगरेटेड सिफिलिस है। ये इसका क्रम है, वो उस क्रम से आपको अगर आप समझ जाएंगे तो आपको रूब्रिक को पिक करने में आसानी होगी। जैसे सबसे पहले मैंने बोला एग्जैगरेटेड, नंबर 2 पे डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मतलब जैसे नाउ डिस्टॉर्टेड, कहीं पे स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए, या जैसे फेस डिस्टॉर्टेड, आई डिस्टॉर्टेड, या जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है उसमें डिस्टॉर्शन आता है। डिस्टॉर्शन जहाँ पे हुए हैं तो उन्होंने बोला कि विजयकर सर ने उसको और अच्छा फाइन डिफ्रेंशिएट किया कि एग्जैगरेटेड जो सिफिलिस है वो फिजियोलॉजिकल सिफिलिस है। जैसे आपको सेंसेस बहुत एक्यूट हो गए, जैसे आपको 3-4 कमरे के दूर की बात भी सुनाई पड़ जा रही है, आपकी स्मेल जो है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्यूट हो गई, आप या आपके विज़न बहुत हाइपर एक्यूट हो गया, तो यहाँ पे एग्जैगरेटेड सिफिलिस जो है वो फिजियोलॉजिकल है। फिर आती है डिस्टॉर्टेड, जैसे टेढ़ी नाक होना या कोई भी डिस्टॉर्शन होना, वो आपका आएगा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के लेवल पे, एनाटॉमी के लेवल पे। तो अब ये 2 पार्ट हमारे पास हो गए, सबसे पहला एग्जैगरेटेड, दूसरा डिस्टॉर्टेड। अब इसके बाद की 3 हैं, परवर्टेड, हिस्टीरिया और डिस्ट्रक्टिव। परवर्टेड सिफिलिस का मतलब है आप सब जानते हो, जैसे परवर्जन में होमोसेक्सुअलिटी सबसे पहले हम लोग सुनते हैं, या विजयकर सर बोलते थे जो भी अननेचुरल है। अननेचुरल जैसे मतलब नेचुरल से अननेचुरल हो जाए, जैसे नेचुरली जाड़े की धूप हमको अच्छी लगती है, अगर लेकिन हमको जाड़े की धूप में भी नुकसान होने लगे तो अननेचुरल है। या हमको मून लाइट अच्छा लगता है, लेकिन मून लाइट से अगर हमको डिस्टर्बेंस आ जाए तो ये क्या है, एक तरीके से परवर्जन है। हिस्टीरिया का उन्होंने मतलब बताया था आउट ऑफ प्रोपोर्शन। आउट ऑफ प्रोपोर्शन कैसे, जैसे कोई आदमी, जैसे एक एग्जांपल मेरे पेशेंट था, जैसे या मैंने किसी सुना होगा, मुझे इस समय थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है, तो वहाँ पे मैंने सुना ही था उसको कि एक पेशेंट आम खा रहा है और खुजली, मतलब दूसरा आदमी आम खा रहा, पेशेंट खुजली शुरू हो जाती है। ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब ये प्रोपोर्शन में सिम्टम नहीं है। कोई भी सिम्टम जो प्रोपोर्शन में ना हो, जैसे हमने कोई भी हाथ का हिस्सा दबाया, प्रेस किया, आ डकार आने लगी, ये भी प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि ये किसी भी फिजियोलॉजी में नहीं आता है, ये हिस्टीरिकल सिम्टम है। फिर आता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में नेक्रोसिस होना, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन आ जाए, वो डिस्ट्रक्शन माइंड में हो सकता है, सुसाइड के रूप में हो सकता है, होमिसाइड के रूप में हो सकता है, जैसे बच्चे डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, तो ये डिस्ट्रक्टिव सिफिलिस है। फिर उसके बाद आता है ऑटोइम्यून। जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं वो उस सिफिलिस में आ जाती हैं। उन्होंने ऑटोइम्यून को बहुत अच्छे से बताया कि ऑटोइम्यून माइंड पे कैसे, जैसे एंजाइटी कंसाइंस है, रिप्रोचिंग हिमसेल्फ है। फिर सबसे हाई ग्रेड की सिफिलिस है वो जेनेटिक म्यूटेशन, जिसमें कैंसर आता है, जहाँ पे एक जीन म्यूटेट हो जाता है, वो एक दूसरे ही फॉर्म में चला जाता है। अब ये अगर आपको ये ग्रेडिंग पता है और आप सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो आपके लिए फिर वो आसान हो जाएगा। उसको आपको
सिम्टम्स को कैटेगराइज करना, उस पर प्रिस्क्राइब करना, किस रूब्रिक को ज़्यादा वेटेज देना है, ये आसान हो जाएगा। इनके डिटेल के लिए मैं आगे भी फिर पढ़ाऊँगा। अभी मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि 7 तरह की सिफिलिस है: एक्सग्रेटेड, डिस्टार्टेड, परवर्टेड, हिस्टेरिकल, डिस्ट्रक्टिव, ऑटोइम्यून, जेनेटिक म्यूटेशन। ये विजयकर सर का कॉन्सेप्ट है। एक दिन मैं डॉक्टर शंकरन सर के मियाज़म के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करूँगा कि किस तरह से वो करते हैं, फिर जे चलन किस तरह से करते थे। सबका अपना अपना एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मूलभूत कॉन्सेप्ट है, वो डॉक्टर हनीमैन सर का है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा।